पिछली कक्षा में हमने 3 छंदों का स्वाध्याय किया हुआ था। हमारी दूसरी ढाल चल रही है और द्वितीय ढाल में हमने 3 छंदों का स्वाध्याय कर चुके, जिसमें हमने पहले जाना था कि यह जो जीव है किस प्रकार से और किन कारणों से संसार में भ्रमण कर रहा है। तो वहाँ पर बताया था कि यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के इस संसार में भ्रमण कर रहा है। फिर उसके बाद बताया था कि यदि हम जीवादि जो प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं उन पर यदि हम विपरीत श्रद्धान करते हैं तो वह हमारा मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। तो इतना हमने कल पढ़ा था और साथ ही जीव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान कैसा होता है ये भी पढ़ा था कि जीव का जो स्वरूप है, जीव का स्वरूप पढ़ा था हमने कि जीव उपयोगमय है, चैतन्यमय है और उपमा रहित है। यदि इससे विपरीत मानते हैं तो वह किसके अंतर्गत आता है? मिथ्यात्व के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने कल का विषय सारा पढ़ा हुआ था। तो आइए आगे का हम विषय पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये हुआ। आइए सभी जिनवाणी खोलें अपनी। द्वितीय ढाल छंद क्रमांक 4। जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम आज मिथ्या दृष्टि का शरीर आदि पर पदार्थ के प्रति विचार। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो शरीर आदि जो बाहरी चीज़ें हैं इनके प्रति वह कैसा विचार रखता है। जो पर पदार्थ हैं उन पर कैसा विचार रखता है कि ये कैसे हैं, इनको कैसा मानना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो आइए उच्चारण करते हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, बेरूप शुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, बेरूप शुभग मूरख प्रवीण। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो एक मनुष्य है या फिर जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो कहता है मैं सुखी मैं दुखी। वह अपने आप को सुखी मानता है। वह जब सुख प्राप्त करता है तो अपने आप को सुखी मानता है। मैं दुखी, जब उसको दुख होता है तो अपने आप को दुखी मानता है। मैं रंक मैं राव, कभी जब उसके पास में बहुत पैसा इत्यादि हो जाता है तो अपने आप को राजा मानने लगता है, सब कुछ अपने आप को मानने लगता है। और कभी जब वह निर्धन हो जाता है, पैसों से रहित हो जाता है तो अपने लिए रंक मानने लगता है। मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे पास धन है वह ऐसा मानता है। मेरा घर है, जो जिस घर में वह रह रहा है वह कहता है मेरे पास ग्रह है। गोधन गाय भैंस इत्यादि हैं। मेरा प्रभाव है, प्रभाव से मतलब मेरी हर जगह पहुँच है, चलती है, ये इत्यादि सारी चीज़ों को वह क्या होता है? मानने लगता है। मेरे सुत तिये, सुत पुत्र, तिये स्त्री, मेरे पुत्र हैं, मेरी स्त्री हैं। मैं शबल दीन, सबल अर्थात बलवान हूँ, दीन अर्थात निर्बल हूँ। बेरूप, मैं कुरूप हूँ। शुभग, मैं सुंदर हूँ। मूर्ख, मूर्ख हूँ। प्रवीण अर्थात चतुर हूँ, विद्वान हूँ। इस प्रकार से उनकी बुद्धि होती है। किसकी बुद्धि होती है? यह बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव की है।
जो अपने लिए कभी सुखी मानता है, कभी दुखी मानता है, कभी अपने आप को रंक मानता है, कभी राजा मानता है, कभी मानता है मेरे पास बहुत सारा धन है, कभी निर्धन है, मेरे पास घर है अच्छा बहुत बड़ा, मेरे पास गोधन है, मेरा बहुत प्रभाव है, मेरी बहुत पहचान है, लोग मुझे जानते हैं, मेरे पुत्र हैं, मित्र हैं, स्त्री हैं, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ। ये जो सारी की सारी पुद्गल की चीज़ें हैं, इनको वह क्या मानने लगता है, ये तो मेरे हैं सारे के सारे। परंतु वह विचार नहीं करता कि ये तो सारे के सारे पुद्गल हैं, ये मेरे ना थे ना कभी होंगे। समय आते ही सब अपना परिवर्तन कर देते हैं, समय आते ही सब हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं। घर आज है कल नहीं रहेगा, आज थोड़ा कुछ पैसा है कल चला जाएगा। आज जिस शरीर पर सुंदरता पर हम इतना घमंड कर रहे हैं, उसको वह सुंदरता आज से 10-15 साल बाद रहेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि परिवर्तन ही लक्षण है। हम उसको कितना भी मान लें, कितना भी किसी को कुछ कह लें, आज आपका पुत्र आपके पास में है, लेकिन क्या वह हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा। एक समय आएगा या तो आप अपने पुत्र को छोड़ करके चले जाओगे या फिर वह आपके लिए छोड़ देगा। ऐसा यह संसार का प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है कि उसका परिवर्तन होगा ही होगा। आज आप बोलो कि मैं दुखी रहता हूँ, तो आज दुखी हो कल सुखी हो जाओगे, और जो आज सुखी है कल वह दुखी होगा ही होगा। क्योंकि ये सारा का सारा ऐसा एक परिवर्तन हमेशा जीवन में होता ही रहता है। और ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? सब पर पदार्थ हैं, कभी अपने नहीं हैं। कितना ही आप इनको अपना मान लो, कितना ही बोलो कि ये मेरे हैं, लेकिन फिर भी यह हमारे नहीं होंगे। और जो इनको अपना मानता रहता है और इन्हीं में रमा रहता है, वह मिथ्या दृष्टि जीव बना रहता है, स्वयं का कल्याण नहीं कर पाता। इस प्रकार से इस छंद का अर्थ हुआ। पुनः देखें एक बार। मैं अर्थात जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह अपने आप को मानेगा, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक हूँ, राजा हूँ अर्थात राजा हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास धन है, मेरे पास घर है, गोधन अर्थात गाय भैंस इत्यादि। पहले गायों के लिए गोधन माना जाता था, धन माना जाता था, इसलिए गोधन है। प्रभाव अर्थात मेरा वर्चस्व है, मेरी ख्याति है, पहचान है, मेरे पुत्र स्त्री, मैं अच्छा बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ। कभी बेरूप हुआ तो अपने आप को बेरूप मानने लगा, कभी सुंदर हुआ अपने आप को सुंदर मानने लगा। आज ज्ञान नहीं है तो मूर्ख मानने लगा, कल ज्ञान होगा तो अपने आप के लिए बुद्धिमान मानेगा। तो ये सारी पर्यायें मिथ्यात्व की अवस्था की पर्याय हैं। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से यह जीव मानता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, गरीब हूँ, धनी हूँ, धन मेरा है, गाय बैल मेरे हैं, मेरा बड़ा प्रभाव है, पुत्र मेरे हैं, स्त्री मेरी है, मैं बलवान हूँ, निर्बल हूँ, मैं कुरूप हूँ, सुंदर हूँ, मैं मूर्ख और मैं चतुर हूँ। इस प्रकार से मिथ्या दर्शन के प्रभाव से बुद्धि होती है, जो ऐसा मानने लगते हैं जीव। अग्रिम। इस प्रकार से ये बहुत ही सिंपल सरल ही छंद था, इसमें कोई विशेष जिज्ञासा नहीं होगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यदि होगी तो आपसे बाद में पूछते हैं। अजीव और आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत। अब ये प्रत्येक के प्रति बता रहे हैं कि किसके प्रति कैसा सिद्धांत होता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नास मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नास मान, रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या कह रहे हैं
जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी अजीव तत्व के प्रति क्या बुद्धि होती है एवं आश्रव तत्व के प्रति क्या बुद्धि होती है, क्या श्रद्धान होता है, कैसा विपरीत श्रद्धान करता है। पहले अजीव तत्व के प्रति जो सारी अजीव वस्तुएं हैं उनको वह कैसा मानने लगता है। तन उपजत अपनी उपज जान, यह जीव मानने लगता है कि यह शरीर है, आज यह शरीर बड़ा हो रहा है, इसका जन्म हुआ, शरीर हुआ, इसको अपना ही जन्म मान लिया कि शरीर है तो हम हैं, जीव है। वह शरीर को ही मान रहा है कि हमारा शरीर है, तो शरीर के बढ़ने पर या फिर जन्म लेने पर अपना जन्म मान रहा है। उपज अर्थात उत्पन्न होना मान रहा है। जैसे शरीर उत्पन्न हुआ, अपने आप की उत्पत्ति के क्या मान रहा है, शरीर की उत्पत्ति को देख करके अपनी उत्पत्ति मानना। और शरीर के नष्ट होने पर तन नसत आपको नासमान, जैसे ही यह शरीर नष्ट हो गया तो वह क्या सोच रहा है, अब मेरा जीवन नष्ट हो गया है। परंतु यह आपका विपरीत श्रद्धान है। क्यों है विपरीत श्रद्धान? इसीलिए विपरीत श्रद्धान है क्योंकि यह शरीर नष्ट हुआ, आपका जीवत्वपना नष्ट नहीं होगा। जो जीव था वह जन्म लेकर के दूसरी पर्याय में दूसरे शरीर के संबंध के साथ में आया है। जीव का जन्म नहीं होता, यह शरीर का जन्म नहीं होता, जीव का भी जन्म नहीं होता। ये शरीर तो उत्पन्न हो गया, इस शरीर के निमित्त से मानने लगते हैं हम कि इसका जन्म हुआ है, परंतु इसका जन्म नहीं है। जीव तो एक है और एक वही जीव जब तक सिद्ध नहीं बन जाता तब तक वह संसार में कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में आता जाता रहेगा। तो पुनः देखें, तन उपजत, अपने शरीर के उत्पन्न होने को, उपज जान, जैसे ही शरीर का उत्पन्न होना हुआ तो वह शरीर को ही अपनी उत्पत्ति मानने लगता है। जैसे ही मृत्यु हुई तो कहने लगे अब तो मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई मतलब शरीर नष्ट हो गया तो अपनी मृत्यु मानने लगे। लेकिन यह जो शरीर मिला था कुछ समय के लिए था, आज था कल चला गया, तो परंतु ये हमारा ना तो नाश हुआ ना जन्म हुआ, क्योंकि जीव तो एक था, एक ही है, बस यहाँ वहाँ एक एक विभिन्न प्रकार के शरीरों में आता जाता रह रहा है। राग आदि, राग द्वेष इत्यादि के प्रकट होने पर, उत्पन्न होने पर उनको ये दुख देन, उनको ये क्या मानता है कि ये दुख को देने वाले हैं। तिन्हीं को, उन्हीं के लिए सेवत, उनके लिए क्या करता है, सेवत अर्थात मानता है। और गिनत चैन, उसको लिए क्या करता है, राग आदि में ही लगा रहता है, राग आदि को ही अपना मानता है। उसी को द्वेष हुआ तो दुख इत्यादि को मानने लगा, है ना, राग हुआ तो अपना मानने लगा और उनको सुखी मानने लगता है। क्या? मिथ्या दृष्टि जीव जो मिथ्या के प्रभाव से, मिथ्या दर्शन के प्रभाव से वह क्या कर रहा है, अपने जो राग आदि के प्रकट होने पर ये क्या होते हैं, दुख को देने वाले होते हैं, परंतु वो नहीं मानता। इस प्रकार से यहाँ का ये वर्णन करते हैं। इसका भावार्थ, एक सेकंड, हाँ, इसका एक बार भावार्थ देखें। अज्ञानी जीव शरीर की उत्पत्ति में अपनी अर्थात आत्मा की उत्पत्ति समझता है। भाई आत्मा को ही शरीर, चूंकि उसको जो मिथ्या दृष्टि रहता है उसको अभी तो भेद भी नहीं मालूम कि शरीर और आत्मा भेद नहीं करता, तो वह शरीर की उत्पत्ति हुई तो वो मानता है आत्मा की ही उत्पत्ति हो गई, मतलब एक ही हो गया। और शरीर के नष्ट होने को अपना आत्मा का मरण मानता है। वह मानने लगता है कि अब मरण हो गया, अब दूसरी पर्याय में ना जाने कहाँ मिलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, ये सारी, यह अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। जो राग द्वेष आदि भाव स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, उन्हीं राग द्वेष भाव का सेवन करता है। वह जानता तो है कि राग द्वेष करेंगे
तो क्या होगा, ये दुख ही देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उससे कर्मबंध होगा ही होगा। उन्हें उन्हीं राग द्वेष भाव का सेवन करता है और उसे सुख मानता है। क्या मानता है? उसे अपने आप को सुख मानने लगता है। किसी में सुख है मेरा। दुखदायी कर्म के आने को सुख का कारण मानना ही आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। क्या? जो दुखदायी कर्म हैं, जो हमारे लिए कर्म आ रहे हैं, हमारा कर्म बंद हो रहा है, तो इस कर्म बंद के, जो दुखदायी कर्म के आने को सुख का कारण मानना, ये आज तो थोड़ा बहुत सुख दिखाई दे रहा है, परंतु यह हमारे दुख का कारण है। क्यों है? क्योंकि ये आश्रय हुआ कर्म बंद होता जा रहा है हमारे लिए। आप राग कर रहे हो, उसको सुख मान रहे हो। किसी के प्रति हमने राग किया और हम उसको क्या मानने लगे? सुखी मानने लगे कि हम तो सुखी हैं। तो जो ऐसा मानता है वह क्या है? आश्रव तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान वाला मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। कि ये इन कर्मों को वो नहीं मान रहा है। वो कह रहा है कि मैं सुखी हूँ, राग है तो उसी में मग्न हो गया, और दुखी है उसी में दुख को कहने लगा। लेकिन वो नहीं जान रहा है कि ये तो सारे आश्रव बंद है, हमने ये आश्रव किया है, उसका ही परिणाम है यह। तो इस प्रकार से यह अजीव तत्व और आश्रव तत्व के प्रति विपरीत सिद्धांत कहलाता है। पुनः एक बार देखें अर्थ। तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर के उत्पन्न होने को अपनी उपज जानता है, और शरीर के नाश होने को ही अपनी आत्मा का नाश मानता है। शरीर का उत्पन्न हुआ, आत्मा उत्पन्न हुई, शरीर नाश हुआ, आत्मा नाश हुई, नष्ट हुई। ऐसे ही विचार बुद्धि वाला अजीव तत्व के प्रति विपरीत सिद्धांत हुआ। हमें क्या मानना है? हमें यह मानना है कि आत्मा हमारी है जो नित्य है, अविनाशी है, नष्ट नहीं होती कभी भी। यदि हम ऐसा मानते हैं तो यह हमारा विपरीत सिद्धांत नहीं हुआ। फिर क्या कहा? रागादि प्रकट ये दुख देन, रागादि के प्रभाव से ही हमें क्या होने लगता है? दुख होता है। द्वेष इत्यादि करेंगे तो दुख होगा। तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, और वह उन्हीं में रम जाता है जो दुखदाई हैं, उन्हीं को अपना मानने लगता है और उन्हीं में सुख को ढूंढने लगता है और सुखी अपने आप को मानने लगता है। ठीक आया समझ में? 2 छंद हुए। यदि किसी की कोई जिज्ञासा है तो एक बार आप हैंड रेस करें। प्रेम जी, मुंबई। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, बोलिए। हाँ भैया जी, जैसे ये तो ठीक है कि हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है, और जब तक हम हैं तो हमारा शरीर है, फिर हम जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। लेकिन भैया जी, ये जो आत्मा है हमारी, जैसे अभी है हमारे साथ में, लेकिन जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है तो फिर ये हमारी आत्मा को तो कुछ मालूम नहीं रहता है कि हम कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे, कि मालूम रहता है भैया जी? नहीं, ये हमें स्वयं को मालूम नहीं रहेगा। अच्छा। या तो कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज ध्यान दिला सकते हैं हमें, हाँ या फिर किसी कर्म के उदय से, जैसे जाति स्मरण, ये तो जाति स्मरण वगैरह उसमें नहीं आएगा। या तो कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज, यही आएगा। हाँ अवधि ज्ञानी हाँ, मुनिराज ही हमारे बारे में पूर्व भाव के बता। बारे में बता सकते हैं। या फिर मतलब हमें हाँ, स्वयं हमें के लिए, या फिर हमें स्वयं अवधि ज्ञान होगा तो हम जान हाँ, सकते हैं। मतलब हमें कुछ मालूम नहीं रहता है कि हमने पिछले जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया। नहीं नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता। यदि ऐसा हाँ होता तो पिछले जन्म, इसके पहले का आपको याद होना चाहिए था ना कि हम हाँ पिछले में क्या थे, तो याद होना हाँ, चाहिए। नहीं, याद नहीं है। लेकिन यदि हम किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास जाते हैं और उनसे जिज्ञासा करते हैं कि क्या मैं कितने समय से इस संसार में हूँ, कितने समय से क्या हूँ, तो वो आपको उसके बारे में बताते हैं। तो वही है कि अगर हमको याद रहेगा तो हम अपने आगे जाके भी अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। हाँ,
लेकिन कभी कभी हम लोग कहानियां पढ़ते हैं ना कि उसने जन्म लिया तो उसकी आत्मा को याद आया मेरा पिछला जन्म यहाँ हुआ था वहाँ हुआ था। तो वो जाते हैं वहां पे अपने ये पिछले जन्म मुनिराज की बात। बताते हैं, हर एक कहानियों में देखना आप, उसमें एक बताते हैं पहले कि इन अवधि ज्ञानी मुनिराज के समक्ष बैठ करके उन्होंने जिज्ञासा की, तो उन्होंने हम्म ऐसा बताया। हम्म हम्म, हम्म। स्वयं ठीक है से नहीं भैया जान जी। पाते, या तो स्वयं से अवधि ज्ञान हो तो जान पाते हैं, अन्यथा नहीं जान पाते। हम्म। जी। हाँ मैंने तो ऐसे ही जिज्ञासा स्वरूप पूछ लिया। ठीक, और किसी की कोई जिज्ञासा है क्या? शीघ्रता करेंगे, किसी की यदि जिज्ञासा हो कोई, आज से संबंधित या फिर कल से संबंधित। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दूसरी, आगे की छंद की ओर। जो मैंने छंद क्रमांक 6, बंध और शंबर तत्व का विपरीत श्रद्धान। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करें निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। बोले सभी एक बार। शुभ शुभ अशुभ। अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखई आपको कष्ट दान। ठीक, यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि जो बंध तत्व है उसके प्रति पहला सिद्धांत क्या कह रहे हैं कि विपरीत सिद्धांत कैसा होता है? शुभ अशुभ बंध के फल मझार। जब इसका शुभ बंध हुआ तो उसको अच्छा मानने लगा, फलों में रति करने लगा। देखो यहाँ पर रति शब्द लिखा, फिर अरति लिखा, तो शुभ से रति, अशुभ से अरति। शुभ बंध बंध के फल में रति, अशुभ बंध के फल में अरति करे, करे अर्थात करता है। फिर थोड़ा सा देखें, शुभ अशुभ शब्द छोड़ दें यहाँ से। शुभ बंध के फल मजार, जब इस जीव ने शुभ बंध किया, मतलब पुण्य का बंध किया, तो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगी, सुख मिलने लगा, सुख प्राप्त होने लगा, सारी चीज़ों की प्राप्ति होने लगी। तो इस जीव के लिए जब सारी चीज़ों की प्राप्त होने लगी तो उसी में रति करने लगा। क्या सोचने लगा कि यह तो मेरे सब हैं, उसमें प्रेम करने लगा। और जब इसके खोटे अर्थात अशुभ बंध के मजार, जब इसके अशुभ फल के बंध अर्थात अशुभ फल में अरति करने लगता है यह जीव। कैसे? खोटे फलों में, खोटे फलों में अरति अर्थात द्वेष करे, करता है, करे अर्थात करता है। और निज पद विसार, निज पद अपने आत्म स्वरूप को, विसार अर्थात भूल जाता है। आत्म स्वरूप को भूल करके यह जीव शुभ बंध में रति करने लगता है, अशुभ बंध के फल में अरति करने लगता है, करता है। तो यह बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत हुआ। परंतु उसको यह करना चाहिए कि बंध तो बंध है, जब शुभ का उदय आएगा तो अच्छी चीज मिलेगी, अशुभ का उदय आएगा तो बुरी चीज, कर्म का उदय आएगा तो बुरी चीज मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए यह परिणाम होना चाहिए, यह विचार होना चाहिए कि शुभ किया तो अच्छा, अशुभ किया तो बुरा, ये उसकी बुद्धि होनी चाहिए। यदि उसके विपरीत सिद्धांत करते हैं तो यह विपरीत बंध तत्व के प्रति विपरीत सिद्धांत है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। आत्महित, आत्मा के हित के हेतु अर्थात कारण हैं, जो आत्मा के हित के कारण हैं, ते अर्थात जी देखें, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। आत्महित
आत्मा के हित का हेतु अर्थात कारण है क्या? विराग, वैराग्यपना, राग द्वेष का अभाव होना। तो यदि उसके प्रति विराग एवं ज्ञान, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, आत्मा के हित का कारण क्या है? दो कारण बताए, एक तो विरागपना अर्थात राग द्वेष का अभाव होना, और ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान होना। ये यदि हमारी बुद्धि है तो संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान ते लखे आपको कष्टदान। इन्हीं के कारण आपको अर्थात आत्मा के कष्ट का कारण है, अर्थात दुखदाई, लखे अर्थात अपने आप को दुखदाई मानता है। अर्थ देखेंगे एक बार नीचे का, फिर थोड़ा समझ में आए। अज्ञानतावश यह जीव अपने आत्मा के स्वरूप को भूलकर पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्मों के फल में राग करता है और अशुभ कर्मों का फल भोगने में द्वेष करता है। शुभ में राग करता है, अशुभ में द्वेष करता है। यह बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत है। आत्मा की भलाई तो वैराग्य और सम्यक ज्ञान में है, परंतु मिथ्या दर्शन के कारण इस जीव को वैराग्य और सम्यक ज्ञान की बातें दुखदायी जान पड़ती हैं। वैराग्य की बात हुई, दुख का कारण लगने लगा, ज्ञान की बात हुई, दुख जान पड़ता है। तो यह संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत होता है। इस प्रकार से आपके 3 छंद और हुए, इस प्रकार से 6 छंद कंप्लीट।